एक जंगल में टूनी चिड़िया और टुनटुन कबूतर अपनी छोटी बेटी बबली के साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं कि एक दिन उनके घोंसले में टुनटुन कबूतर की मौसी पुष्पा रहने आती है। वो स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी थी और वो बड़े ही नखरे वाली थी। वो हमेशा टूनी चिड़िया से नफरत करती थी क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, ना कि बेटे को। पुष्पा मौसी हमेशा टूनी चिड़िया से घर का वंश मांगने की बातें करती रहती थी। तभी टुनटुन कबूतर पुष्पा मौसी को समझाया करता था, मौसी जी, आजकल बेटा बेटी एक समान है और मुझे मेरी बेटी बबली बहुत ही प्यारी है। मैं मानता हूँ कि बबली चिड़िया मेरा परिवार नहीं बढ़ाएगी, पर हाँ देखना, ये जरूर मेरा नाम एक दिन रोशन करेगी। तभी टुनटुन कबूतर अपनी पुष्पा मौसी को समझा बुझाकर वो अपने काम के लिए निकल जाता है कि तभी वो एक बिजली की तार से टकरा जाता है और उसे बहुत जोरों का करंट लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। जब ये बात टुनटुन कबूतर की मौसी पुष्पा को पता चलती है तो वो इसका जिम्मेदार वो टूनी चिड़िया और बबली चिड़िया पर मानती है कि वो दोनों टुनटुन कबूतर के लिए मनहूस थे और वो उन दोनों को अपने घर से निकाल देती है। चली जाओ तुम दोनों यहाँ से और तुम दोनों दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मेरे बेटे टुनटुन को तो तुम दोनों खा गई, अब न जाने तुम दोनों अपनी मनुष्यत किस पर डालोगी। तब टूनी चिड़िया अपनी छोटी बेटी बबली को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। वहाँ छोटी बबली चिड़िया को बहुत जोरों की भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, माँ मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भी पापा की तरह मर जाऊंगी। नहीं बेटी, तू ऐसा मत बोल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तेरे पापा को तो खो चुकी हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तब टूनी चिड़िया मजबूरन वहाँ खड़े यात्रियों से भीख मांगती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है। तब कुछ लोग टूनी चिड़िया को कुछ खाने की चीजें देते हैं। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को वो खाना खिलाती है। फिर अब टूनी चिड़िया रोज रोज रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती है।